आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में, जो कि मैंने आपको स्टेटस तक बता दिया था। लेकिन चलिए स्टेटस को एक बार और हम बता दे रहे हैं दोबारा। और स्टेटस से आज की क्लास में बताना है। और इसी के साथ साथ आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या पढ़ना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि स्टूडेंट मार्कशीट के साथ ही साथ आज की क्लास में हमको पढ़ना है क्या? कंडीशनल फॉर्मिंग के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे काउंट जो हम निकालते हैं, ये काउंट निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था। और ये मैंने बताया था कि काउंट जो हमारा निकाला जाता है, ये काउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वही नंबर काउंट करेगा जो 33 से क्या होगा, कम होगा। आज की क्लास में जो पढ़ना है स्टेटस, डिवीजन, ग्रेड और रिवार्ड, इतने सारे फार्मूले पढ़ना है। इसके पहले मैंने जो फार्मूला पढ़ाया है उसके बाद तो यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना है स्टेटस। तो स्टेटस निकाला जाता है आपका काउंट के बेस पे। किसके बेस पे? काउंट के बेस पे। यानी कि अगर काउंट में नंबर 0 है तो स्टूडेंट को पास कर दिया जाए। अगर काउंट में नंबर 0 है तो स्टूडेंट को क्या कर दिया जाए? पास कर दिया जाए। अगर काउंट में नंबर 1 है तो स्टूडेंट को एसपी दे दिया जाए। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था इन दोनों को छोड़ करके शेष कोई भी नंबर आता है तो उसको फेल कर दिया जाए। ये मैंने स्टेटस में बताया था ना। तो देखिए इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले इक्वल लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे इफ। चूंकि फार्मूले में इफ का प्रयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें क्राइटेरिया की बात हो रही है। इसमें क्राइटेरिया की बात हो रही है, इसलिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट को सिलेक्शन करेंगे और इक्वल करके 0 ले लेंगे। अगर काउंट में नंबर 0 है तो स्टूडेंट को क्या कर दिया जाए? पास कर दिया जाए। और कभी भी क्राइटेरिया को डोंटेड कामा में रखा जाता है, ये ध्यान दीजिए। और नीचे कामा करेंगे, इफ लिखेंगे। और यदि काउंट में नंबर 1 है, काउंट में नंबर 1 है तो 1 के लिए क्या देना है? एसपी देना है। अगर काउंट में नंबर 1 है तो उसको एसपी दे दिया जाए। देखिए, और मैंने बताया था बाकी सबके लिए क्या दे दिया जाए? फेल दे दिया जाए। देखिए इसमें कंडीशन यहाँ पे 3 अप्लाई हो रहा है, लेकिन इफ का प्रयोग कितने बार किया जा रहा है? जितने बार कंडीशन दिया जाता है उससे एक बार कम आपका इफ का प्रयोग लगाया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे चाहेंगे तो 2 3 4 यहाँ पे ले सकते हैं और तब जाकर के फेल यहाँ पे दिखाएंगे। लेकिन अगर हम 2 क्राइटेरिया लेंगे तो एक्सेल तीसरी क्राइटेरिया ऑटोमेटिक समझ लेता है। इसलिए इंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आ गया? क्यों फेल आया? क्योंकि ना तो 0 है ना तो 1 है। इन दोनों को छोड़ करके जो भी नंबर मिलेगा सबको क्या करेगा? फेल कर देगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका रिजल्ट यहाँ पे दिखा देगा। अब चलिए, अब आपको निकालना है डिवीजन। क्या निकालना है? डिवीजन। तो डिवीजन निकाला जाता है आपके परसेंटेज के आधार पे। किसके आधार पे? परसेंटेज के आधार पे। तो यहाँ पे जब परसेंटेज के हिसाब से आपको डिवीजन निकालना है, यानी कि परसेंटेज को देखते हुए तब जाके आप डिवीजन दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बोले कि यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 50 के बराबर हो या 50 के ऊपर हो तो उसको फर्स्ट डिवीजन दे दिया। बोलिए, बोल सकते हैं ना? तो अगर 50 तक भी होगा तभी उसको फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा, और 50 से ऊपर होगा तो फर्स्ट डिवीजन भी मिल जाएगा। लेकिन 50 से कम होगा तो क्या फर्स्ट डिवीजन मिलेगा? तो ये पहली क्राइटेरिया मैंने दिया कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो 50% से ज्यादा या 50 के बराबर पाया तो उसको हम फर्स्ट देना चाहते हैं। और सेकंड क्राइटेरिया हम दे सकते हैं, यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 46% से ज्यादा पाया हो या उसके बराबर पाया हो तो उसको हम सेकंड देना चाहते हैं। बोल सकते हैं ना? और तीसरा ये कंडीशन कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 42 ले लीजिए, 43 ले लीजिए, उससे बड़ा हो या उसके बराबर हो तो उसको थर्ड स्थान दे दिया जाए। तो ये कंडीशन आपका अप्लाई होगा किसमें? डिवीजन में अप्लाई। तो देखिए डिवीजन निकालने का भी फार्मूला वही है, बस इफ का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे कैसे लगाना होगा तो देखिए,
सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब इसमें से सबसे पहले परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे। अब ये नहीं कि जो 50 वाला है उसी को सिलेक्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 45 है, 41 है, 21 है, कोई भी ऑप्शन दिया है आप उसी को सिलेक्शन करिएगा। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना कितना के 50, तो उसको हम देना चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से 50 से, तो उसको कौन सा डिवीजन मिलना चाहिए? फर्स्ट मिलना चाहिए। इसको क्लोज करिएगा और फिर यहाँ पे आपको नीचे करना है इफ, फिर यहाँ पे इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। और यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना 46 ले लीजिए, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या? सेकंड डिवीजन देना चाहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज के आधार पर डिवीजन निकलेगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन दे दीजिएगा 70 को और 70 में कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं, तो फर्स्ट किसी को बनाएगा, तो इसी के मुताबिक आपको लेके चलना। और पुनः नीचे कामा करेंगे, फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना के, चलिए यहाँ पे 43 ले लेते हैं, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या? थर्ड देना चाहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? मैंने 3 क्राइटेरिया भी अप्लाई किया। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 50 के बड़ा हो या 50 के बराबर हो, तो वो उसको मिल जाए फर्स्ट डिवीजन। और सेकंड टर्म में मैंने दिया कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका परसेंटेज में नंबर 46 के बराबर हो या 46 से ऊपर है, तो उसको सेकंड डिवीजन मिल जाए। और तीसरा मैंने दिया कि यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर 43 से ज्यादा हो या 43 के बराबर हो, तो उसको क्या मिल जाए? थर्ड डिवीजन मिल जाए। तो बाकी सबके लिए क्या देना चाहते हैं? नो डिवीजन देना चाहते हैं। इसमें फेल नहीं आता, फेल आता है स्टेटस में। इसमें आप लिख दीजिएगा नो डिवीजन, उसके सर्टिफिकेट पे लिख करके आएगा कि इसका कोई डिवीजन नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन मैंने दिया है। अब नो डिवीजन देने जा रहे हैं, तो क्या इफ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 क्राइटेरिया देंगे तो एक्सेल चौथा क्राइटेरिया ऑटोमेटिक समझ लेगा कि हमको डेटा कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बस नीचे कॉमा करिएगा और डाउनवर्ड कॉमा में लिख लेना है नो डिवीजन। अब कितने बार ब्रैकेट ओपन किए? 3 बार ब्रैकेट ओपन है, तो 3 ही बार ब्रैकेट क्या होगा? क्लोज भी होगा। और 3 ब्रैकेट है, 3 कलर में आया, ध्यान से देखिए। एक आपका ब्लैक है, एक आपका ग्रीन रेड कलर है, और एक आपका हल्का हल्का जो है ब्लू कलर दिया हुआ। 3 कलर है, 3 ब्रैकेट और 3 कलर। ये लास्ट में पहचान करवाता है कि अगर ब्लैक से ब्लैक आपका मैच करेगा तो फार्मूला आपका क्या है? सही है। आप खुद देखिए, यहाँ पे मैंने एक बार शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। क्या ये ब्लैक कलर है? ये ब्लू कलर है। फिर एक बार और ब्रैकेट क्लोज करिए, कौन सा कलर है? अब जब लास्ट में क्लोज करेंगे तो ब्लैक ब्रैकेट आएगा। ये भी समझने का तरीका होता है। अगर लास्ट में ब्लैक से ब्लैक मैच किया तो आपका फार्मूला क्या है? सही है। अगर ब्लैक से ब्लैक मैच नहीं करेगा तो फार्मूला आपका गलत है। अब इंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? हाँ, क्या हो गया? अगर क्राइटेरिया समझ में आएगा तो फार्मूला बहुत आसान। अगर क्राइटेरिया नहीं समझ में आएगा तो फार्मूला कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। बस क्राइटेरिया आपको समझना है। एक कंडीशन के हिसाब से मैंने फार्मूला दिया। अब इसको हम लिखवा दे रहे हैं, तो बताइए फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? थर्ड डिवीजन आएगा। देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ, आपके सामने रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैंने तीसरे में क्राइटेरिया दिया था कि 43 के बड़ा हो या 43 के बराबर हो। तो क्या 45 से कम है? और ज्यादा है, और ज्यादा है तो थर्ड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तीसरा कंडीशन मैंने दिया था कि अगर 43 से बड़ा है या 43 के बराबर है तब जाकर के उसको थर्ड स्थान मिलेगा। तो 45 हमेशा 43 से बड़ा होता है। और मैंने क्राइटेरिया दिया है 43 से 43 से बड़ा हो तब जाकर के कितना थर्ड उसको मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए एक मैंने निकाल लिया। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान दीजिए,
किसी को कोई दिक्कत समझने में? देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, थर्ड उसी को मिला हुआ है जो 45 पाया है। क्यों? क्योंकि मैंने 43 से ऊपर और 43 के बराबर मैंने दिया था, तो थर्ड मिला हुआ है। सेकंड मिला हुआ है, सेकंड क्या मैंने दिया था? 46 मैंने दिया था, 46 ही मैंने दिया था ना, तो 48 हमेशा 46 के ऊपर है, तो इसके लिए यहाँ पे सेकंड मिला हुआ है। और फर्स्ट मिला हुआ है किसको? तो ये 50 वाले को मिला हुआ है, क्योंकि क्राइटेरिया मैंने दिया था कि 50 से बड़ा 50 के बराबर, तो इस कंडीशन में इसको फर्स्ट मिला हुआ है। और नो डिवीजन क्यों मिला? क्योंकि लास्ट कंडीशन मैंने दिया था 43, तो क्या 41 43 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, तो कोई स्थान नहीं मिलेगा, नो डिवीजन मिलेगा। ऐसे ही आपका जो है 41 आपका दिया हुआ है, ऐसे ही जो है आपका 46 दिया हुआ है, तो 46 है तो किसमें आएगा? सेकंड में आएगा। और ऐसे ही आपका 49 दिया हुआ है, भी सेकंड में आएगा। अगर 50 हो गया होता तो किसमें आता? फर्स्ट में आ जाता। और नो डिवीजन क्यों है? क्योंकि 41 मिला हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए एक फार्मूले के आधार पे ही आपको ग्रेड निकालना है और रिवार्ड निकालना है। फार्मूला एक ही है, बस थोड़ी सी क्राइटेरिया को आपको चेंज कर देना। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि ग्रेड लेकर के आता है, ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया, सी ग्रेड हो गया, ऐसे डी ग्रेड हो गया, नो ग्रेड हो गया, ऐसे लेकर के आता है। तो भी होता है आपके परसेंटेज के आधार पे होता है। तो जैसे कि अगर आपको ग्रेड निकालना हो तो सिंपल फार्मूला है। देखिए अगर आपको डिवीजन समझ में आएगा तो आप ग्रेड आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको डिवीजन नहीं समझ में आएगा तो रिवार्ड भी नहीं निकाल सकते हैं, ग्रेड भी नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार बता रहा हूं आपको कि ग्रेड कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है इफ ब्रैकेट ओपन करना। इसमें भी सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे किसको? अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 50 से, तो उसको हम देना चाहते हैं ए ग्रेड। उसके मार्कशीट पे क्या लिख करके आए? ए ग्रेड लेके आए। फिर नीचे कॉमा करिएगा और फिर यहाँ पे इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से, तो उसको हम देना चाहते हैं क्या? क्राइटेरिया समझ में आ रहा है ना? बस केवल डिवीजन की जगह पे मैं ग्रेड लिख रहा हूँ, बाकी सारा फार्मूला आपका वही है। और नीचे कॉमा करेंगे, फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 43 था, 45 था, 43 था, तो उसको हम देना चाहते हैं कौन सा ग्रेड? सी ग्रेड देना चाहते हैं। और बाकी आप नो ग्रेड दे दीजिएगा। ऐसे बढ़ाएंगे तो लंबा फार्मूला हो जाएगा। अब कितने बार ब्रैकेट मैंने ओपन किया है? तो 3 बार ब्रैकेट यहाँ से क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अब इंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में सी ग्रेड आ जाएगा। और सेकंड में क्या आएगा? बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। अब नो ग्रेड उसी को मिला है जो परसेंटेज में शामिल नहीं है। इसका परसेंटेज 43 से कम है, इसलिए इसको नो ग्रेड मिला हुआ। ये दो फार्मूले में किसी को कोई दिक्कत? अब तीसरा भी फार्मूला इसी के आधार पे है, तीसरा भी फार्मूला इसी के आधार पे, रिवार्ड। तो फर्स्ट में हम देना चाहते हैं लैपटॉप, और सेकंड में हम देना चाहते हैं मोबाइल, और थर्ड में देना चाहते हैं क्या? साइकिल। तो इसके लिए क्या लगाएंगे फार्मूला? देखिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पर बीफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से? हाँ सॉरी मैंने 50 लिया था ना, इसका एक ग्रेड उसको दे दे। यदि कि स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 50 से, तो उसको हम देना चाहते हैं लैपटॉप। फिर नीचे कॉमा करते हैं, लिखते हैं ब्रैकेट ओपन। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 46 से, तो उसको हम देना चाहते हैं मोबाइल। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज में नंबर बड़ा हो या बराबर हो कितना से? तो इसको हम देना चाहते हैं साइकिल। अब ये नहीं कि साइकिल को पहले स्थान पर रख लीजिएगा, तब वैसे ही गलत हो जाएगा। कभी भी रिवार्ड दिया जाता है उसकी कीमत के हिसाब से, और बाकी सबको नो रिवार्ड।
या बाकी सबको केवल मेडल देना हो तो दे सकते हैं आप, केवल मेडल आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो जिसका भी नो ग्रेड आया होगा उसके स्थान पे कौन सा रिवार्ड मिलेगा, मेडल मिलेगा। और बस इंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, कहीं पे छूटा हुआ है क्या? अब सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सब रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर इसको लैपटॉप मिला तो आप ये समझिए कि इसका परसेंटेज में नंबर किसके बराबर है, 50 के बराबर है, 50 से ऊपर। और बाकी सबको मोबाइल मिला हुआ है, मेडल मिला हुआ है, लेकिन फार्मूला एक ही है। लेकिन इसको मैंने कितने तरीके से बताया, 3 तरीके से बताया, हो जाएगा। फार्मूला बस यही है, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपको क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा तो फार्मूला आपके लिए आसान, और क्राइटेरिया अगर नहीं समझ में आया तो फार्मूला आपके लिए आसान नहीं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, अभी लिखवा दे रहे हैं। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया है, ये मार्कशीट से ही मैंने डेटा कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आप ऐसे बना लीजिएगा डेटा समझने के लिए। अब देखिए जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग एमएस एक्सेल में किया जाता है कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? यानी कि कंडीशन के हिसाब से अगर आप किसी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने डेटाबेस बनाया है, ये भी स्टूडेंट मार्कशीट के जैसा मैंने बनाया, देख सकते हैं। बस उसी से हिसाब से मैंने परसेंटेज निकालना है, ओबीटी मार्क मैंने ज्ञात किया है, और प्लस ये नंबर मैंने टाइप किया जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, जैसे कि आप इस पूरे नंबरों को सिलेक्शन करिएगा। अब सिलेक्शन करने के बाद आप इसमें चाहते हैं कि जो है मतलब कि हम ग्रेटर देन वाला नंबर यहाँ पे फाइंड करें, तो यहाँ पे होम टैब के अंतर्गत एक ऑप्शन आपको मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सबको दिख रहा है? इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए थोड़ा सा विंडो को छोटा करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आपका दिया है ना, इसमें से केवल और केवल यहाँ पे हाईलाइटेड सेल रूल वाला आपको लेना है। क्या लेना है? हाईलाइटेड सेल रूल, और इसमें आपका दिया है ग्रेटर देन। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ग्रेटर देन वाले ऑप्शन पे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए अब कह रहा है कि बताइए कौन सी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो जैसे कि हम ये चाहते हैं इसमें केवल वही नंबर छांट करके दिखाए जो 80 से ऊपर हो। नहीं समझ में आ रहा है? पता था नहीं समझ में। देखिए सबसे पहले पूरे नंबरों को सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको हाईलाइट मर्ज फील्ड करके ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए और हाईलाइट सेल रूल आपका ऑप्शन दिया है ना, बस इसी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसमें आपको पहला वाला ऑप्शन आपका ग्रेटर देन वाला दिया हुआ है, इसी ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए अब कंडीशन के हिसाब से ग्रेटर देन वाला वैल्यू आपको फाइंड करना है। इस पूरे टेबल में आपसे ये कहा जाए कि केवल वही नंबर दिखाइए जो 80 से क्या है, ऊपर है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन दिया ही है तो यहाँ पे 80 लिखेंगे तो 80 के अबव ही बताएगा। देखिए क्या 80 को हाईलाइट किया है, 80 को हाईलाइट किया है। 80 से जो एबव होगा उसी को हाईलाइट करेगा, अगर 80 तक भी वैल्यू दिया तो हाईलाइट नहीं करेगा। ये पहली क्राइटेरिया होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए दूसरा जो कंडीशन आपका दिया है
आपका जो दूसरा इसमें कंडीशन दिया है, आप इस नंबर पे क्लिक करिएगा और इसमें जो दूसरा क्राइटेरिया आपका दिया है, ये आपका लेस देन का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ। तो लेस देन का मतलब क्या होता है? कम से कम। जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया भी था कि वही नंबर हाईलाइट करें जो जिसकी वैल्यू 33 से कम है। तो इसके लिए हम लेस देन का सिंबल लगाते थे ना, बस वही। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे लेस देन की वैल्यू फाइंड आउट हो, तो बस आपको लेस देन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप पूछेगा कि कितना, मतलब कि कम से कम कितना वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बस वही वैल्यू चेक करके दिखाए जिसका नंबर 40 से कम हो। 40 से कम में को दिखाएगा। ये 3 नंबर ऐसे मिला जो आपका क्या है, 40 से कम। समझ में आ रहा है पीछे? ये 40 से कम वाला वैल्यू आपको छांट के दिखाएगा। ऐसे ही मान के चले कि आपको देखना है, आपको 50 से नीचे देखना है, तो यहाँ पे लेस देन 50, 50 से नीचे बताएगा। देखिए जो भी 50 से नीचे होगा, क्या 50 बताएगा? और इसमें भी है, देखिए जैसे अगर आप ओके कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे वैल्यू बहुत ज्यादा है और यहाँ पे वैल्यू आपने घटा करके कर दिया 42, तो सेलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसको भी सिलेक्शन कर लेगा। देखिए चूंकि मैंने कंडीशन दे रखा है और उसके हिसाब से वैल्यू आप केवल चेंज करेंगे, तो उसके हिसाब से आपका डेटा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सिलेक्शन करके अब इसको हटाएंगे कैसे? देखिए अगर आपने ये फॉर्मेटिंग कर दिया तो इसको हम हटाएंगे कैसे? तो हटाने के लिए सबसे पहले पूरे नंबरों को सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद अगर आप ये फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर रूल, दिया है। इस क्लियर रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ले लीजिएगा क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। इसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन आपका क्या दिया है, इसमें आपका लिखा हुआ है बिटवीन। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच का नंबर। जैसे कि हम वही नंबर देखना चाहते हैं जो 70 से लेकर के और 80 के बीच में है, तो आप यहाँ पे बिटवीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने दे दिया 80 और यहाँ पे मैंने दे दिया 70। देखिए हाईलाइट किया है। अरे 70 कम से कम है और मैक्सिमम कितना है, 80 है। यानी कि 70 से ऊपर जो भी वैल्यू होगा सब सेलेक्टेड करके आपको दिखाएगा, लेकिन 80 से ऊपर आपको नहीं दिखाएगा। ध्यान दीजिए। तो 70 को दिखाया तो है, क्या दिक्कत है? अरे रेंड बिट में लिखते थे तो 70 नहीं आता था क्या उसमें? तो बस वही तो बिटवीन वाला ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे 90 ले लेंगे तो देखिए 90 से लेकर के और 70 के बीच में आपको दिखाएगा। देखिए कितना हो जाएगा? चलिए फार्मूला लिख लीजिए।